एक 10 साल से जिसके साथ है उसके साथ क्या बात कर सकते हैं अपन? अरे पता नहीं करना है मुझे, लोगों को पता करना है। ठीक है, अरे बाप रे। आज का हमारा पॉडकास्ट खेलेंगे। पॉडकास्ट खेलते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। मोबाइल बाजू में रख दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है आवर लव स्टोरी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? हमारी स्टोरी क्या हुआ था तू बता, मेरे को नहीं याद। उसको कुछ याद नहीं है, बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। नहीं, बिकॉज यूजुअली मेरे को यूज याद नहीं रहता। नहीं, हार्ट ब्रेक। हम लोग ठीक है, नॉर्मल स्टार्ट करती हूँ। हम लोग इंजीनियरिंग में साथ में थे एंड फर्स्ट ईयर में क्लासमेट्स थे। सो हाय हेलो तब ऐसे ही असाइनमेंट एक्सचेंज ये वो हो जाता था। उसके बाद सेकेंड ईयर में सेम ब्रांच में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिया था हमने, जो अभी यूज नहीं करते दोनों भी कहीं पे। बट वो हमने उसमें इंजीनियरिंग किया है। हाँ, फर्स्ट ईयर में ये अलग अलग वॉचेस, अलग अलग शूज पहन के आता था, तो थोड़ा सा दिख के आता था, नाटक करता था, शाइनिंग मारता था। शाइनिंग पूरे कॉलेज में लड़के ही खाते अच्छे। सेकेंड ईयर में आने के बाद हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग थोड़ा। आई थिंक तो 3-4 महीने में वी वर सो गुड फ्रेंड्स। हम लोग बहुत चैट करते थे एक दूसरे के साथ। एंड इसका जो रिलेशनशिप था, ये ही क्लेम्स कि बहुत साल वाला रिलेशन। तभी मेरे साथ जब बात करता था तब, हाँ वॉट एवर, तो वो तभी ब्रेक पे चल रहा था और हम लोग चैट करते थे। मतलब ऐसे नहीं है कि 4-5 साल तो हो गए। तू थोड़ा जोर से बात करता 4-5 साल तो हो गए थे, क्योंकि तेरा माइक में हमेशा आवाज बहुत कम आता है। माइक चिल्ला चिल्ला के बात करते नहीं, दिस इज अ नॉर्मल काम पर्सन। अरे तेरा आवाज नहीं आता चेतन। ठीक है, ओके। तो ऐसे नहीं था, चैट करते थे, मतलब कुछ लवी डवी या ऐसे। हाँ, ये 1-2 फ्लर्टिंग लाइंस मारता था बीच बीच में। तो मेरा कॉमन ये आदत है। तो आज भी मार लेता हूँ। We used to talk normal, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे हम लोग तभी। गुड मॉर्निंग दिन से शुरुआत होती थी, स्टार्ट दिन की। फिर पागल हो गई थी मेरे पीछे, 2-4 डायलॉग मारे के पागल हो गई थी। हाँ ठीक है, तो हम लोग इसके लिए भी जाते थे साथ में। हमने डिसाइड किया था कि वी विल जॉइन दीज। मेरा प्री डिसाइडेड था, नथिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सेजल। ऑफ कोर्स मेरा भी प्री डिसाइडेड था चेतन। एंड देन यूएस जाना था, मुझे भी जाना था। हमने सेम क्लास लगाई थी। पीएचडी करना था, बट मुझे साइंटिस्ट कुछ बनना नहीं था, बट मुझे एमएस करना था। इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, सो लेट्स कम टू दैट पार्ट लेटर। अभी तो ये अराउंड अप्रैल मई की बात है। बेस्ट फ्रेंड्स सब एकदम रोज बातें, क्लासेस की तैयारी, क्लासेस शुरू होने वाले थे बाद में। चालू तो बाद में प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो था एंड जून में अचानक मेरे बर्थडे पे ये गायब हो गया लड़का। लाइक मैंने एक छोटी बर्थडे पार्टी काइंड ऑफ रखी थी। हम लोग खाना खाने, बर्थडे पार्टी उस टाइम पे 10 साल पहले, मतलब क्या खाना खाने जाएंगे दोस्तों के साथ, तो वैसी वाली पार्टी, नॉट जेनजीज अभी क्या क्या पार्टीज करते हैं वॉट एवर। बट तब हम लोग राजधानी में खाना खाने जाने वाले थे, थाली। ये लड़का आया ही नहीं। कितने फोन कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ फोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं। कमिटेड था मैं। तभी वापस मैडम, सॉरी जो भी है, तभी सर वापस रिलेशनशिप में, उसके जो ब्रेक वाला रिलेशनशिप था वो वापस ऑन हो गया था। नहीं वो थे, व्हाटएवर, तो ऑन हो गया था वो। एंड ये उधर गायब हो गया था उसके साथ। और देन ही केम लेट। वो आया बर्थडे पार्टी के लिए, बट ही केम लेट। और तभी इसने कुछ मुझे बोला नहीं। एंड आफ्टर 4-5 डेज ये लड़का अचानक मुझे कॉल करता है एंड ही स्टार्टेड क्राइंग मतलब
एकदम ज्यादा इमोशनल हो गया था। ही इज लाइक ट्राई सेजल, करता हूँ क्या मैं, डू यू थिंक? तो ही हैड बिकम वेरी इमोशनल। मुझे बोलता है कि सेजल मैंने तुझे एक बात नहीं बताई है, एंड मे बी यू माइट नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ मी एनी मोर, पर मैं मेरा रिलेशनशिप वापस शुरू हो गया था एंड वापस देन शुरू है बहुत साल से, आई एम इन अ रिलेशनशिप, ऐसा मैंने बोला होगा। नहीं, ये मुझे पता था ये ब्रेक पे था, ओके तभी। और बाद में जब इसने ऑन किया वापस तब मुझे पता नहीं था, बट दैट इज ओके, हम लोग फ्रेंड्स ही थे, बट वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, कि मुझे वो पता होना चाहिए था, इसे लगा। क्यों? एंड देन फोन किया एंड ही लाइक कि मेरा शुरू हो गया था वापस, और ऐसे एक स्टोरी हुई जो भी, एंड देन मेरा ब्रेकअप हो गया है फुल एंड फाइनल। नाउ ही सेड फुल एंड फाइनल, क्योंकि ये इसने मुझे बोला था कि तभी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है हमेशा हमारा, बट दिस इज फुल एंड फाइनल उससे बिकॉज बहुत सालों पहले ही तूने मेरे को प्रपोज किया था। नो, मे में कुछ समवेयर नहीं, बिफोर लगभग माय 6 साल महीने बर्थडे पहले ही इसने मेरे को, प्रपोज नहीं किया था मैंने। she told me that He she loves me. I did not tell I love you. I had said I like you. हाँ, It was clear, इससे और मैंने उस कुछ पे क्लियरली इसको कमेंट किया क्लियर था कि समझ, मैं नहीं कर सकता मराठी लड़की के बारे में, इंटरकास्ट के बारे में, आई कैन नॉट थिंक। हाँ, बट ठीक है, आई हैड जस्ट सेड कि आई लाइक यू एंड दैट्स ओके, बट लव मुझे बाद में हुआ। लव मुझे बाद में हुआ चेतन, जब मैंने तुझे इमोशनल देखा था, प्लीज। एंड फिर मैं इसके पीछे ये हाथ धो के पड़ी कि तू जो भी कर, मैं तेरे साथ हूँ इन द एंड तक, जब तक तुझे दूसरी लड़की भी नहीं मिल जाती, आई विल बी देयर फॉर यू। वो आगे की स्टोरी है। फिसल गया था मैं, फिसल गया था, यंग बॉयज। हाँ, ये इसकी साइड की स्टोरी है कि ये बोलता है कि मैं फंस गया मेरे मतलब I wasn't in the बातों में। sound state of mind, full, no, you know, emotionally full 100%. कमिट हुए तब ही वाज फुल 100% ओके। Okay, मतलब but then ये जून की while बात taking है that कि decision I was, इसका ब्रेकअप हुआ, इसका तेरा ब्रेकअप जून में हुआ, एंड देन हमारे क्लासेस शुरू हो गए, जीआरई के क्लासेस शुरू हो गए, एंड हम लोग क्लासेस साथ में जाते थे बहुत बार संडेज को वगैरह, एंड ऐसे बातें करते थे नॉर्मल। फिर ये थोड़ा 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 वो सैड फेज में से बाहर आ रहा था तभी, बिकॉज आई हैड सीन हिम उसकी इमोशनल स्टेट में, तो मैं ज्यादा फिसल गई उसके लिए कि भाई ये लड़का कितना क्यूट है, बहुत क्यूट। घर पे गेस्ट आए, उनका तो आवाज नहीं जाता होगा। नहीं, नॉइज कैंसलेशन माइक है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रियल विजिट थी सितंबर के स्टार्ट में, एंड अगस्त का महीना हमारा पूरा ऐसा था कि वी वर ऑलमोस्ट अ कपल, बट मैंने चेतन को बोला था, गलती है मेरे दोस्तों, पर मैंने चेतन को बोला था अनलेस यू आर कमिटेड 100% श्योर कि यू आर गोइंग टू बी विथ मी टिल द एंड, मे बी मैरी मी। मे भी नहीं, पहले ही बोला था यू हैव टू मैरी मी। हाँ, मैंने बोला अगर कमिटमेंट करनी है, रिलेशन से पहले मैरिज का कमिटमेंट देता है, बताओ मेरे को, वो टाइम पे भी कौन देता था? बट बिकॉज ऑफ माई इमोशनल, क्या बोलते हैं, डाउनफॉल, मैंने शायद बोल भी दिया कि हाँ, शायद बोल नहीं दिया, ही हैड कंप्लीटली कमिटेड टू मी। कि उन पर अगस्त में हम लोग रिलेशन में क्यों नहीं आए थे, बिकॉज ही हमारे ऑफ कोर्स कल्चरल डिफरेंसेस थे एंड ही वाज नॉट श्योर अबाउट मैरिज, बट ही यूज्ड टू लाइक मी। अगस्त में तो ये श्योर हो गया था कि चेतन लाइक्स मी, बट ही वाज, आई लाइक्ड हर एज अ पर्सन, बट डीप डाउन पता नहीं था, एंड ही वाज नॉट श्योर बिकॉज उसे डर लगता था मे बी कि आगे जाके हमारा नहीं हो पाएगा। सो मैंने बोला था अनलेस वी आर श्योर, अनलेस यू कमिट टू मी कि यू आर गोइंग टू मैरी मी, मैं इमोशनल, वी आर नॉट गोइंग टू गेट ये एकदम कमिटेड। स्ट्रांग होता ना तो शायद मैं ऐसा डिसीजन ही नहीं लेता, because I would have thought everything logically. राइट, सो And, he is an emotional person. नहीं, इमोशनल पर्सन का नहीं, क्योंकि I had a heartbreak, that's why I wasn't that full of mind कि बाबा, नहीं तो फिर तो मैं लॉजिकली ये सोचता कि फैमिली वाले तो मना ही करने वाले 100%,
तो मैं कभी हाँ नहीं बोलता. I would have पर never तू been in a प्यार relation. में था. प्यार में नहीं बोल सकता, पता चेतन नहीं. तू ये नेगेटिव कर रहा है, बहुत नेगेटिव. मैं भी एक हो पिचक रहा गई. हूँ. पर मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि इमोशनली मैं इसमें था और मैं साउंड स्टेट में रहता तो मैं शायद ना बोलता था. उसका बड़ा कारण ये था बिकॉज ऑफ इंटरकास्ट. हाँ, तो ये मैं मैं भी बोल वही बता रही हूँ ना कि हाँ. इंटरकास्ट एक प्रॉब्लम. तो अगस्त महीना हमारा और ऐसे ही गया पूरा प्यार कि का मुझे इतना याद नहीं, मतलब कि बट तभी ऑब्वियसली इसने प्यार तो करता हूँ बट ही स्टार्टेड लाइकिंग मी. मैं बता रही हूँ, ठीक इसे कुछ याद नहीं आता. है. ही आई हैड माइट हैव स्टार्टेड स्टार्टेड लाइकिंग. लाइकिंग यू बट देन हाँ मतलब उसने बहुत सपोर्ट भी किया था. तो these are the reasons I feel 7 it जनों can be a वाला friendly love also ना. हाँ, तो क्यों मुझे तूने इतना आई तो लव यू बोला बाद में? फ्रेंडली लव हो सकता है. फ्रेंडली लव बोला फ्रेंडली था. लव मतलब क्या अच्छा, होता है. तो इसीलिए फ्रेंड्स भी तो एक उसके दूसरे को बाद प्यार बोलते हैं. हाँ वही पर ना. वो नहीं, वैसा नहीं एकदम उतना भी नहीं बट थोड़ा उससे ऊपर की बाबा ऐसा कि कैसे मैं बोलूं. हैदराबाद हम लोग गए थे हमारी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए. वो 5 दिन तो भाई साहब But को I देखना wasn't था. madly in love. I Of feel course I was I not wasn't saying madly in love. you were not madly in love because मतलब you मेरे को तो क्या स्लीपलेस हो गया था मैं या वो सिर्फ फर्स्ट लव में बिकॉज होता है. हाँ मे बी बहुत एक फर्स्ट हार्ट ब्रेक के कारण आई हैड हाँ, बिकम वेरी मच वो मैच्योर्ड. एकदम ये हो गया था लाइक कि हाँ जो है जैसा है वैसा है, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दूंगा लव I में. become more pragmatic, practical about life. जो भी है. बट वो 5 दिन Experience, हैदराबाद के ही experience मेड मी matters. फील लाइक वाओ, एकदम बटरफ्लाईज एवरी तो आज भी मिनट मुझे बटरफ्लाईज दे रहा था वो. और कुछ कपल फोटो चाहिए, ये करते वो मेरे मेरे साथ बैठ, बस में मेरे साथ बैठ. फिर वो चुप चुप के दोस्तों, एक ग्रुप हमारा पूरा था, किसी को कुछ पता नहीं था. तो चुप चुप के इशारों में बोलना. तो उनको भी मेरे पता साइड हो में गया होगा. हाँ पता होगा, ऑफ हो कोर्स ही गया सबको था. पता था. पीछे पड़े थे मेरे हम्म, 1-2 साल तक. तो बताया नहीं हमने. वैसे तो बताएंगे वो इतने पीछे इंडस्ट्री. पड़ गए थे. हाँ, द मेन पॉइंट मैं बताती हूँ. लास्ट उसका आंसर मुझे आज तक गाइज आई डोंट नो द आंसर. कि लास्ट डे ऑफ द इंडस्ट्रियल विजिट दिस बॉय डिडंट टॉक टू मी. मेरे से बात ही नहीं किया इसने. और मैं सोच रही हूँ 3 दिन इतना अच्छे से बात कर रहा है, इतना प्यार में ये है वो पता नहीं, है. आई वाज स्टूपिड, आई वाज यंग. हाँ, करता था मैं. तो बात ही नहीं किया. एंड आई वाज लाइक एंग्री ये ऐसे क्यों कर रहा मैन भी है, था मैं एक छोटा सा. मतलब क्या हो गया इसको. एंड पूरा हैदराबाद से पुणे आने में पूरा जो ट्रेन जर्नी था उसमें भी बात नहीं कर रहा Maybe है. I was trying to run away from the fact that she's a Marathi. Maybe he was trying to run away from the fact that he was in love with me and he did not want to get into that. वो वही ना, उसका मीनिंग तो एक ही हो गया तो वही कि ये इंटरकास्ट मैरिज, ऊपर से कमिटमेंट देना है. शादी कहा सीधा, नसीब बच्चे का कमिटमेंट नहीं मांगा कि 4 बच्चे चाहिए. ओके. तो हम लोग आए वापस. मैंने इसको मैसेज किया व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो क्यों नहीं बात कर रहा है, ऑल दैट. नेक्स्ट डे था टीचर्स डे और हमारे कॉलेज में इवेंट था कुछ. तो आए रोज की तरह मैंने उसको मैसेज किया सुबह कि चेतन व्हेन आर यू कमिंग, डोंट कम लेट, ऐसा ऐसा है. और हम लोग क्या वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे वो कमिटी के, तो हमें वो सेटअप वगैरह सब देखना था. तो मैंने उसको किया मैसेज एंड ही वाज लाइक ओके. तो ये आया. मेरा मूड फुल ऑफ था क्योंकि ये 2 दिन से बात नहीं किया था मेरे से ठीक से. एंड आई वाज इन लव दैट टाइम. मैं पूरा उसके प्यार में थी और मैंने उसको बोलना भी था 1-2 बार कभी कि नाउ आई रियली लव यू. शायद ये डाउन थी, उसके प्रेशर में तो मैंने आई लव यू नहीं बोल दिया. नहीं, जिससे मैं अभी भी बहुत बार ये डाउन रहती है तो मैं कुछ भी कर देता हूँ. सी दिस इज लव. मुझे सैड नहीं देख सकता तू. ऐसे तो पर वो रिलेशन वैसा था ना कि तो मैं सैट एंड ही वाज लाइक, ये आया मेरे पास थोड़ी देर के बाद दोपहर को. ये आया एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्या हुआ है तुझे, ऐसे क्यों बैठी है. तो आई वाज लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि तू क्या, मैं क्या हंसती रहूं खिलखिलाती रहूं, तू बात नहीं कर रहा है. तो देन ही वाज लाइक ऐसे मत बैठ, मैं आई कांट सी यू लाइक दिस, ऐसे बोला. तो मुझे ये सेंटेंसेस ऐसे, मैं प्रॉपर एक सेंटेंसेस जो है मुझे ऐसे याद है ना
I can't see you like this. तो हाँ हंस I'm यही था, नहीं okay. तो मैं कभी जिंदगी में नहीं बोलता था आई लव यू। फिर ये घर गया शाम को एंड देन ही मैसेज, हमारा चैट हुआ, नॉर्मल फिर ये चैट। मेरे पीछे पड़ी थी, क्या हुआ है तेरे को, क्या हुआ है, नहीं क्या चैट हुआ है, में मैंने नहीं, मैंने क्या मैं हुआ है सिर्फ तेरे को, हाँ तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है 2 दिन से। हाँ तो फिर मैंने शायद बोला कि छोड़ दे ये सब, हाँ। व्हाट हैपेंड, एंड बाद में शायद बोल दिया आई लव यू। फिर ये आई टेल यू द एग्जैक्ट सेंटेंसेस। तो ये बोला वो जाने दे, डू यू वांट टू हियर समथिंग। तो आई न्यू व्हाट ही इज गोइंग टू गूस से। बम्स। जो मेरे पेट में बटरफ्लाइज हुए थे तभी, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इसने मुझे आई लव यू बोला था। आई लव यू बू। So we are so stupid when we are young. बट ये सब चीजें बटरफ्लाइज देती है तब के टाइम में। डे 5 सितंबर टीचर्स डे की रात 11 बजे के आसपास चेतन said I love you to me. मेरे कॉलेज के दोस्तों सुन लो हमारी लव स्टोरी। बहुत टाइम तक छुपाया पर हमने सबसे। क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए थे, तुम लोग बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए थे। नहीं तो क्या है, छुपाने में क्या है। नहीं पर कॉलेज में ऐसे होता है ना कि छुपाओ, क्योंकि फिर लोग हाँ, बहुत बातें ओपनली भी यू करते कैन नॉट हैं। हैव अ रिलेशनशिप इन योर कॉलेज। हाँ अभी का टाइम अलग है बहुत, पर तब ऐसे होता था कि अभी फिर भी कौन क्यों दिखाता होगा। पता नहीं, अभी तो अलग अलग ही टर्म्स है भाई, सिचुएशनशिप एंड ये and वो और वो। तब का प्यार, अभी अपना जमाना पुराना हो गया, तब का प्यार अलग था। बट या दिस वाज द स्टार्ट ऑफ आवर लव स्टोरी 2013। इन पार्ट तो अभी शुरू होता है। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, एक्चुअली इट टेक्स अ डिफरेंट ट्विस्ट। अभी मेरे घर पे हमारे रिलेशन स्टार्ट होते ही, मैं जब गणपति में घर गई थी तब मेरे घर पे तो समझ गया था कि आई एम इन अ रिलेशनशिप, और मुझे मना नहीं किया था, बट माय फादर वाज लाइक यू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, क्योंकि ही इज फ्रॉम अ जैन मारवाड़ी फैमिली और उनका बैकग्राउंड बहुत अलग होता है एंड हमारे इधर बहुत अलग होता है। तो यू विल हैव टू चेंज एंड वेल इनटू देयर कल्चर बहुत अलग से। तुझे जमेगा क्या, तुझे जमेगा तो ही करना। मैंने तो सब बोला था इसको कि घर का काम करना पड़ेगा, घर का काम वगैरह नहीं, ये मतलब साड़ी पहले पहननी पड़ेगी, साड़ी एंड देन जॉब छोड़ना पड़ेगा, जॉब। शायद मैं सब वर्स्ट पहले ये ही सब worst वर्स्ट case बता scenarios, देता था। हाँ मतलब सब क्या है, discuss। सामने वाला इंसान एकदम स्ट्रांग हो जाए। आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग पीपल स्ट्रांग। तो इसने बोला था, बट मेरे पापा ने बोलने के बाद मुझे बहुत टेंशन आया था कि इसने सीरियसली ब्रेकअप किया था मेरे साथ, ब्रेकअप नहीं तो किया मैं था। बोला था ओके चलो ठीक है, बट वो रात, दैट वाज द अपन तो ओनली नाइट। गुड पर्सनालिटी कोई भी मिल जाएगी अपने को। Nonsense. वो नाइट सिर्फ मुझे बहुत टेंशन है, एंड देन आई टोल्ड हिम कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बट मैंने इसको ये जब बताया कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, देन ही सेड कि इट्स ओके, वी कैन ब्रेक अप। तो वो रात मैं फुल रात सोई नहीं, मैं बहुत रोई। मेरी मम्मी आके मुझे थोड़ा कंसोल कर रही थी कि इट्स ओके, जो भी है हम हल निकाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तू कर सकती है, इवन इफ यू मैरी हिम, सो इट्स ओके, तू ये मत कर, डोंट गेट डिसहार्टेंड। और ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ा धीरज आया था, थैंक्स टू माय मदर, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड देन मैंने सुबह लाइक 5 बजे वगैरह एक रात ये सो गया, एंड सुबह उठते ही मैं इसने मेरे मैं मैसेजेस सो गया। देखे, मैंने इसको मैसेज किया आई एम इन लव विथ यू, और हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, विल फाइंड अ वे। तो उसके बाद से कभी मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, कभी कोई कितने भी झगड़े हो कुछ भी हो। और बार देख, पकड़ती थी, मैंने कितनी बार ट्राई किया हाँ कि निकल जाऊं उसके बहुत बार ऐसे हुआ है। चेतन बोल रहा है कुंजल "भाई, से। नहीं रहना है मुझे, आई वांट टू ब्रेक अप है। एक द बेस्ट थिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप इज कि कभी ऐसे हुआ नहीं है आफ्टर अ फाइट कि हम लोगों ने दिनों तक बात नहीं की है। 24 आवर्स भी ऐसे गए नहीं, हमारे झगड़े सॉल्व हो जाते थे टचवुड हमेशा से। और ऐसे हुआ नहीं है कि हमने बहुत टाइम तक बात नहीं इसके लिए मैं की। बोलता हूँ मुझे मी टाइम दिया कर। एक्चुअली आई डोंट गिव यू अ चांस टू मिस मी। यू शुड गिव मी, इससे तो और प्यार बढ़ेगा। रियल स्ट्रगल स्टार्ट देख बताते हैं ना।
शादी के आसपास का टाइम, अभी मैं मेरे पापा अपन बहुत अपन ने पीछे तो पड़े थे। सिर्फ लव स्टोरी, लव स्टोरी बता रहे हैं ना, अभी हाँ, शादी तो की भी स्टोरी बतानी है। शादी की स्टोरी तो लव स्टोरी में वो अलग आएगी से है ही ना, ना। शादी की स्टोरी व्लॉग 2 मेरे ख्याल में बस ऐसा हो गया करना है। चाहिए क्या? तो फिर हमारी शादी कैसे हुई, ये इसका व्लॉग हम अलग से बनाएंगे अलग से बनाएंगे। अगर तुम लोगों को पसंद आता है तो। पसंद आएगा आर वी अ आएगा। गुड गुड स्टोरी टेलर्स, व्लॉगर्स, हाँ, गुड व्लॉगर्स? देखते हैं धीरे धीरे। आई होप यू गाइज लाइक इट। इवन इफ वी वी होप क्रॉस लाइक 100 लाइक्स, नहीं 50 लाइक्स, 50 लाइक्स। 50 लाइक्स भी मिल जाए तो बस। गॉड 50 लाइक्स, आई होप 50 लाइक्स। 50 लाइक्स भी आ 50 जाए ना तो लाइक्स, हम बना लेंगे दूसरा, दूसरा लाइक। just because this is the start. दिस इज द स्टार्ट, ये हमारा पहला वीडियो है। आई डोंट नो यूट्यूब ब्लॉग्स कैसे बनाते YouTube हैं। फॉलोअर्स भी कितने पता नहीं, ज्यादा है 500 के ऊपर चले जाएंगे ये व्लॉग के बाद। क्या बात है। चार, वी आर एट 496 सब्सक्राइबर्स, just 4 subscribers more and we cross 500. So please like, share, comment and Smile. Have a good day. subscribe to our channel, guys. Bye. Bye. किस क्या करना कुछ भी